नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पारषदी की। आज हम बात करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 15 की। पिछले वीडियो में हमने बात कर दी थी श्लोक नंबर 14 की। उसी के क्रम में उसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 15 दिया गया है, जो पिछले वाले श्लोक को पूर्ण कर रहा है। पिछले वाले श्लोक की पूर्णता, श्लोक नंबर 14 की पूर्णता श्लोक नंबर 15 है। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 15। क्या कहता है? केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनौ भवेताम योग कारकौ। इस श्लोक की पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्लोक में कहा गया केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तवापि स्वयं। केंद्रेश और त्रिकोणेश कुछ दोष से युक्त भी हों, संबंध मात्राद बलिनौ भवेताम योग कारकौ। किंतु संबंध रखते हों तो भी अवश्य ही योग कारक होंगे। केंद्रेश और त्रिकोण अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश कुछ दोष से युक्त भी हों, परंतु संबंध रखते हों तो भी अवश्य ही योग कारक होंगे। इट मीन्स कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध पे विशेष रूप से बल दिया गया है। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे बार बार यही बात कही थी कि संबंध बनना बड़ा महत्वपूर्ण है। वही बात यहाँ पे श्लोक नंबर 15 में हो रही है। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि श्लोक में कहना क्या चाह रहे हैं। एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है। यहाँ कहा गया केंद्र और त्रिकोण के कुछ दोष से युक्त रहने पर भी ये यदि संबंध करते हैं, ये संबंध बनाते हैं आपस में, ये संबंध क्रिएट होता है। 4 प्रकार के हमने संबंध बताए थे पिछले जब हमने बात करी थी, तो शायद आई थिंक आपको याद होगा। सहावसान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध, ये 4 संबंधों की हमने बात करी थी। तो उन 4 संबंधों में से कोई एक भी अगर बनता है तो वो केंद्र और त्रिकोण के आपस में संबंध को बनाने वाला होगा। 4 भाव ये और 2 भाव ये। तो अगर कोई दोष भी हो, अब पहले हम समझ लेते हैं दोष, किस दोष की बात कर रहे हैं। अगर संबंध में कोई अगर दोष भी होता है तो किस प्रकार के दोष की बात करते हैं। देखिए, दोष जो बताए गए हैं सामान्यतः ज्योतिष में, कोई भी ग्रह यदि नीच का हो जाए, नीच राशि का हो जाए, अस्त हो जाए, पाप कर्तनी में आ जाए, शत्रु क्षेत्र में आ जाए, शत्रु राशि में स्थित हो, शत्रु नवांश में स्थित हो, क्रूर षष्ठयांश में स्थित हो, बाल हो, वृद्ध हो, पराजित हो, है ना, इनमें से कुछ भी अगर स्थिति अगर आती है तो ये एक तरह से दोष युक्त स्थिति बन जाती है पर्टिकुलर ग्रह की। एक तो हमने स्थिति बताई थी कि अन्य किसी भाव से संबंध अगर बनाता है तो स्थिति आ गई, और या फिर वो स्वयं ग्रह किसी दोष से युक्त भी हो तब भी। देखिए, इसमें हम कुछ की बात कर, मतलब मैक्सिमम सभी की हम एपिसोड नंबर 12 में सभी ग्रहों की हम बात कर चुके हैं। हम नीच ग्रह की बात कर चुके हैं, अस्त की बात कर चुके हैं, पाप कर्तनी की बात करते हैं, शत्रु क्षेत्री की बात कर चुके हैं, बाल वृद्ध आदि की स्थितियों की बात कर चुके हैं। लेकिन हमने 2 स्थितियों की बात नहीं करी। एक तो शत्रु नवांश की और क्रूर षष्ठयांश की। देखिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लग्न कुंडली है, इस पर हम अलग से एक वीडियो देंगे आगे जाके, और उसमें वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे नवांश के बारे में। और आई थिंक उसकी एक सीरीज़ होगी, नवांश के बारे में भी पूरी एक सीरीज़ होगी। लेकिन इनिशियल लेवल पे एक छोटी सी चीज़ आप पे समझने वाली है अभी इस लेवल पे। नवांश कुंडली में शत्रु क्षेत्रीय स्थिति क्या होती है किसी ग्रह की। कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उसमें, उसी राशि में अगर वो नवांश कुंडली में भी स्थित हो जाता है तो वो स्वनवांश का कहलाता है। ये एक पॉजिटिव स्थिति होती है। ये जो स्थिति बताती है वो ये बताती है कि इसका मतलब कि वह ग्रह पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला होगा, पॉजिटिव फल देने वाला होगा। जैसे मान लीजिए कि शनि को ही ले लेते हैं। शनि यहाँ पे कुंभ राशि में स्थित है, 11 नंबर कुंभ राशि में। अगर यहाँ पर भी शनि कुंभ राशि में अगर आ जाता तो ये वर्गोत्तम हो जाता। आई थिंक हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, हम बात कर चुके हैं वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में।
एपिसोड नंबर 12 के पार्ट नंबर 31 में, पार्ट नंबर 31 में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो अगर आपको बहुत विस्तार से जानना है तो आप 31 पार्ट देख लीजिएगा। लेकिन अगर जैसे शनि है, शनि कुंभ राशि में यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पे अगर शनि की स्थिति देखेंगे तो शनि शुक्र की राशि में है। अगर ये किसी अपने शत्रु की राशि में हो जाता, सूर्य चंद्र या मंगल की में से किसी की राशि में अगर हो जाता, तो ये शत्रु नवांश में स्थित हो जाता, तो वह शनि की नेगेटिव स्थिति हो जाती, नेगेटिव फल करने वाली स्थिति हो जाती, कुंडली में नेगेटिव रिएक्ट करने वाली स्थिति हो जाती। इसी प्रकार से गुरु यहाँ पर स्वग्रही है, मीन राशि पे है, लेकिन यहीं पर गुरु शनि की राशि में अगर आ गया, शनि इसकी सम स्थिति है, तो सम स्थिति में ये आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे शत्रु की होती तो ये नेगेटिव फल करने वाला होता। एक और समझ लेते हैं, शुक्र को समझ लेते हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च का है, और यहीं पर अगर ये शुक्र चंद्रमा की राशि में आ गया, कर्क राशि में आ गया, शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शुक्र इस कुंडली के लिए शत्रु नवांश वाला ग्रह हो गया। तो इट मीन्स ये भले ही यहाँ पर उच्च का दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनली अगर माइन्यूटली अगर इसको देखेंगे तो ये नेगेटिव फल करने वाला ग्रह है इन जनरल, एट ए ग्लांस अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से एक शत्रु नवांश की हमारी बात रह गई थी, तो आई थिंक अब आप उसको समझ चुके होंगे। एक क्रूर षष्ठ्यांश, क्रूर षष्ठ्यांश का मतलब हो गया, क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, मंगल और सूर्य। कोई भी ग्रह देखिए इसमें षष्ठ्यांश कुंडली होती है। ये कुंडली होती है षष्ठ्यांश। अब शुक्र की बात कर ले। शुक्र यहाँ पर किसके षष्ठ्यांश में स्थित है? शुक्र बुध के षष्ठ्यांश में स्थित है। तो बुध क्रूर षष्ठ्यांश नहीं होता, शुभ या अशुभ में से होगा, लेकिन क्रूर तो नहीं होगा, क्रूर षष्ठ्यांश नहीं है। क्रूर षष्ठ्यांश कौन से हैं? या तो सिंह राशि, सिंह राशि पे कौन सा स्थित है? कोई नहीं स्थित है। दूसरी राशि हो गई शनि की राशि, शनि की राशि में कौन स्थित है? राहु है और सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पे क्रूर षष्ठ्यांश में स्थित है। तो यहाँ की अगर बात करें, इस कुंडली की बात करें, तो सूर्य भी क्रूर षष्ठ्यांश में स्थित है। तो इसका मतलब अपनी दशा अंतर्दशा में थोड़ा सा हार्ड फल देने वाला बनेगा। इसी प्रकार से तीसरा ग्रह हो गया मंगल। मंगल के षष्ठ्यांश में कौन है? शनि। शनि यहाँ पर हालांकि स्वग्रही है, लेकिन क्रूर षष्ठ्यांश में होने के कारण ये भी तीखे फल देने वाला होगा, नेगेटिव फल देने वाला होगा। अब देखिए ये किस क्षेत्र में मिलेंगे फल, इसकी दशा अंतर्दशा और पूरी कुंडली का हमें इस कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम इस निष्कर्ष पे भी पहुंच जाएंगे कि इस क्षेत्र में, जैसे एट ए ग्लांस अगर हम बात करें कि राहु सप्तम भाव में क्योंकि स्थित है, तो जीवन साथी से संबंधित इसको व्यक्ति को समस्या उत्पन्न होती है। या क्रूर षष्ठ्यांश में जो दो ग्रह हैं महत्वपूर्ण, दोनों ग्रह सूर्य और शनि, दोनों महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और शनि क्रूर षष्ठ्यांश में, संभवतः ये 7th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको। और माइन्यूटली जब हम डीपली जब हम अध्ययन करेंगे कुंडली का, तो इस चीज़ को हम पकड़ सकते हैं कि किससे संबंधित इसको समस्या हो रही है। लेकिन संभवतः एट ए ग्लांस अभी जो समस्या नज़र आ रही है वो सप्तम भाव से संबंधित इनको समस्या नज़र आ रही है, पत्नी से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित। तो क्रूर षष्ठ्यांश में होना और नवांश क्षेत्रीय होना, आई थिंक ये दोनों स्थितियों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरी कुछ स्थितियां हमने पहले बता चुके हैं आपको, कुछ स्थितियों के बारे में हमने चर्चा करी थी। जैसे कि आपको बताया था हमने पहले द्वितीय और द्वादश भावों के संबंध के बारे में भी हमने बताया था। त्रिषडाई से अगर संबंध बन जाए तब क्या होता है, दोष की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो हमने स्थान दोषों की बात कर ली थी, आज हम ग्रहों के दोषों की चर्चा भी कर रहे हैं। अब एक भावों के दोष को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। भावों में भी केंद्र के दोष क्या हो सकते हैं? केंद्र के दोष हो सकते हैं कि इन केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह ना हो, अशुभ ग्रह हो, एक स्थिति हो सकती है। कौन से होते हैं वो पिछले एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे। एपिसोड नंबर 12 के कुछ पार्ट में हमने ये चीज़ों की चर्चा करी है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? 3, 6, 11, 3, 6, 11 का स्वामी कोई अशुभ ग्रह हो, उससे संबंध बनना हो, या अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बनना हो, एक स्थिति हो सकती है। या
जो योग बनना है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनना है, वो 3, 6 या 11 भावों में बन रहा हो या अष्टम भाव में बन रहा हो, ये स्थिति हो सकती है। जो दो ग्रहों का संबंध बन रहा है, केंद्र और त्रिकोण का जो दो भावों का संबंध बनना है, वो स्वयं अपने आप में कोई नीच स्थिति में हो जाए, शत्रु क्षेत्र में हो जाए, शत्रु नवांश में हो जाए, शत्रु या क्रूर षष्ठ्यांश में हो जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। या एक और भी स्थिति हो सकती है कि जो केंद्र का स्वामी है वो क्रूर ग्रह हो जाए और 3, 6, 11 में से किसी स्थान में ये संबंध बना रहा हो, या उसका स्वामी हो जाए। एक तो सप्तम का स्वामी हो और साथ में छठे का भी स्वामी हो गया, छठे और सातवें भाव का स्वामी हो और कोई क्रूर ग्रह हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। दशम भाव का स्वामी हो और कोई 11th हाउस का भी स्वामी हो, दशम और 11वें भाव का स्वामी हो और कोई क्रूर ग्रह हो, या 11 भाव का स्वामी हो और चौथे भाव का स्वामी हो। तो किसी भी केंद्र का स्वामी हो, क्रूर ग्रह हो, साथ में 3, 6, 11 में से किसी भाव का स्वामी हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। त्रिकोण की क्या स्थिति हो सकती है? दोषयुक्त त्रिकोण की स्थिति हो सकती है कि 3, 6, 8, 11 में राशि में इसका संबंध होना, या तो त्रिषडाय में से किसी में हो या फिर अष्टम भाव में इसका संबंध बन रहा हो, या स्वयं नीच के शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, या फिर ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एक राशि पंचम भाव में और दूसरी राशि छठे भाव में पड़ जाए, एक राशि नवम भाव में, दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ जाए, एक राशि पंचम भाव में, दूसरी तीसरे भाव में पड़ जाए, और तीसरे भाव में भी क्रूर ग्रह हो, सब नवम भाव में और तीसरे भाव में, और वो भी क्रूर ग्रह हो, तो शुभ नहीं होना चाहिए। त्रिषडाय में विशेष ध्यान रखना है कि शुभ ग्रह अगर नहीं होगा, अशुभ ग्रह होगा तो अच्छा नहीं होगा, दोष युक्त तो हो जाएगा। देखिए एक साधारण सी बात है, जब हम कुंडली की बात करते हैं ना, लग्न की बात करते हैं, तो दोष युक्त स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये तो एक सामान्य सी बात है कि एक राशि किसी भी ग्रह की राशि 3, 6, 11 में से किसी स्थान में अगर पड़ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पड़ती है और बहुत अच्छे अच्छे राज्यों का निर्माण होता है, प्रभावशाली और अति उत्तम फल देने वाले राज्यों का निर्माण होता है। व्यवहार में भी ये देखा गया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो 3, 6, 11 में से ये तो नेचुरल है, नैसर्गिक रूप से ये स्थिति है इनकी, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं रहेगा जितना कि ग्रह स्वयं बैठ जाए या ग्रह किसी न किसी अन्य रूप में इनसे संबंध बना दे, वो ज़्यादा नेगेटिव स्थिति होगी। क्लियर? लेकिन हाँ, अष्टम या अष्टमेश का संबंध नेगेटिव व्यवहार में भी देखा गया है, तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन 3, 6, 11 की अगर बात करें तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसमें भी देखिए अष्टम भाव में भी अष्टमेश एक राशि अगर पड़ जाती है, जैसे कि एक राशि अष्टम भाव में भी पड़ जाती है, तब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर एक राशि, एक पैर अगर राशि का या एक राशि अष्टम में पड़ जाती है, दूसरी त्रिकोण या लग्न भाव में पड़ रही हो, तब भी उतने नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। जबकि अष्टमेश का साथ हो जाए या अष्टम भाव में बैठ जाना हो जाए, ये दोष वाली स्थितियाँ विशेष रूप से मानी गई हैं। ओवरऑल क्या बात है? ओवरऑल बात यह है कि अगर कोई भी दोषयुक्त केंद्र या त्रिकोणेश भी है, केंद्रेश है या त्रिकोणेश है और दोषयुक्त है, 3, 6, 11 का स्वामी अगर हो रहा है, अगर दोषयुक्त है, तब भी इससे घटित होने वाला योग प्रभावी होगा, पॉजिटिव फल देने वाला होगा। लेकिन हाँ, इनके जो कंटेंट्स हैं, नेचुरल जो कंटेंट्स हैं, उसके कारण कमी आ जाएगी, या वो रिजल्ट्स हो सकता है कुछ स्ट्रगल के बाद मिले, कुछ परेशानी के बाद मिले, हो सकता है उसके लिए संघर्ष करना पड़े, या फिर हो सकता है कि उसमें डिले कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। अगर केंद्र का और त्रिकोण का संबंध बना है तो वो फलीभूत तो होगा ज़रूर। डिले हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ प्रभाव कम हो सकता है, शक्ति उसकी कम हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर मिलेगा। इसकी पुष्टि आगे के श्लोकों में की जा रही है, लघु पराशरी के आगे के श्लोकों में इसकी पुष्टि हो रही है। चलिए, आज हमने बात करी श्लोक नंबर 15 की, जिसमें हमने केंद्र और त्रिकोण संबंधों में अगर दोष युक्त स्थिति भी है तब भी योग के घटित होने के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे श्लोक नंबर 16 की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।